दोस्तों आप जुड़े हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी से। और आज है विश्व रेडियो दिवस और हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और फिलहाल आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं तनुजा जोशी, जो कि जीजीआईसी चोरगलिया में प्रिंसिपल हैं। और रेडियो से इनका लंबा जुड़ाव रहा है, लंबा अनुभव इनका रेडियो के साथ रहा है। तो कैसा इनका अनुभव रहा है रेडियो के साथ और किस तरीके से ये रेडियो की प्रासंगिकता को वर्तमान दौर में देखती हैं, आइए जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि आजकल हर व्यक्ति को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और रेडियो हमें एक अच्छा श्रोता बनना सिखाता है। और रेडियो से मेरे जो जुड़ाव है वो बचपन से रहा है, क्योंकि बचपन से ही मैं रेडियो में जो कार्यक्रम आते थे बच्चों के लिए, बाल मंडली, मैं उसमें अपने कार्यक्रम, अपनी कविताओं को, अपने संस्मरण, अपनी कहानियों को सुनाती आई हूँ। मेरा बॉर्न एंड बटअप मध्य प्रदेश का है, तो मैं आकाशवाणी रीवा से जुड़ी रही। फिर इसके बाद जब मैं बड़ी हुई, मेरी जॉब लग गई और मैं बहुत ही दूरस्थ उत्तराखंड के दूरस्थ इलाके बीरोखाल में चली गई। तो वहाँ भी मैं आकाशवाणी में, जो मेरी एक साथी थी, वो भी युवाणी में एंकरिंग कर उन्होंने मेरे साथ एंकरिंग की थी। तो वो मुझे वहाँ से अपने संदेश देती थी कि मेरा एक दूर बैठी मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरी बातों को सुन रही है और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ से गीत भी अ, प्रसारित होते थे। तो मैं उसको देख के बहुत ही भावुक हो जाती थी। और इसके बाद मैंने जो है लगातार जो है रेडियो से मैं इस प्रकार जुड़ रही है कि मेरे घर में रेडियो है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे घर में टीवी जो है बहुत कम खुलता है, क्योंकि रेडियो ऐसा होता है कि वो आपके दिमाग को जागृत रखता है। और रेडियो में जो बातें बताई जाती हैं ना, वो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से और ज्ञानवर्धक होती हैं। और कि आप क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी उसमें इंटीमेसी वाली जो न्यूज़ होती है, जो आपको विभत्स या कहना जो आपको भड़काऊ वाली, वो उनसे रेडियो जो है बहुत दूर होता है। तो इसलिए मैं तो रेडियो के ही समाचार, रेडियो में ही गाने, इवन आज भी जब है मैं अपने घर में रेडियो जो है सुबह से ही लगा देती हूँ और मेरा दिन जो है बहुत अच्छा जाता है। और इवन जब मैं अपनी जॉब में चली भी जाती हूँ, मेरा रेडियो चलता रहता है। तो इवन मेरे जो नेबर्स हैं वो भी मुझसे ये कहते हैं कि आपके माध्यम से हम बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुनते हैं। उसके बाद मैंने रेडियो में भी आकाशवाणी अल्मोड़ा में अपनी कुछ कविताएं भी वहाँ पर प्रसारित की थी। और आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से रेडियो दिवस की सबको बधाई देना चाहूँगी। और ये जैसे आपने कहा रेडियो दिवस है, ये हमें और कैसे कहीं से पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि मैं जब ड्राइव भी करती हूँ तो मेरा उसमें रेडियो ही चला रहता है और उसमें बहुत था कि आज ये दिवस है, इस दिवस की खासियत ये है और इस दिवस को हम इस रूप में ये मनाते हैं। मतलब आपको जितना आपका पॉजिटिव जो ज्ञानवर्धन होता है वो रेडियो के माध्यम से ही होता है और इसमें कोई दुराव छुपाव नहीं है। और मैं रेडियो से बचपन से ही जुड़ी हूँ। जी, वर्तमान में हम जैसे देखते हैं कि मीडिया के और भी कई सारे माध्यम हैं, जनसंचार के कई सारे माध्यम हैं आज के दौर में। और इसके अलावा सोशल मीडिया भी आज के दौर में हमारे समाज में पूरी अपनी पैठ बना के आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में आप रेडियो की प्रासंगिकता को कहाँ देखती हैं कि रेडियो कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा है और किस तरीके से रेडियो अपनी जगह बनाए हुए है? देखिए, बचपन में तो हमने रेडियो के माध्यम से ही क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है, रेडियो के माध्यम से ही हमने पुराने गीत सुने हैं। और वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है। और ठीक है, इस समय समय बदला था और हमारे जो आपके कहना चाहिए जो टेलीविज़न है उसमें बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं। लेकिन जब भी उनको उन चैनल्स को हम कभी खोलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि एक डर का माहौल जैसा हो जाता है कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, नेगेटिविटी हो गई। लेकिन रेडियो ने हमेशा हमें पॉजिटिव बातें ही बताई हैं। तो इसलिए अगर इस माध्यम से, रेडियो दिवस के माध्यम से ये प्रचार प्रसार हो जाएगा कि देखिए रेडियो को आप सुनिए, आप रेडियो को सुनते रहिए और अपने आप काम भी करते रहिए, क्योंकि आपका सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेडियो निश्चित रूप से, जैसे कि मैं कह रहा, दुनिया गोल है और एक दिन फिर आएगा कि रेडियो जो है वो ऊपर आएगा। आप तो अमीन सयानी जी को कौन भूल सकता है? बिना का सिबा का जो गीत माला थी उसको कौन भूल सकता है? विविध भारती में जो कार्यक्रम आते हैं उसमें आपकी इतनी सखी सहेली, मतलब कितनी उनकी बातें कितनी सहज होती हैं। ना उनके बोलने में कोई वायलेंट होता है, ना लड़ाई झगड़ा होता है, एक मधुरता होती है। और अभी इस समय जो है चीख पुकार चित्कार के बीच में अगर हमको इतनी मधुरता मिल सकती है, तो वो तो रेडियो की वही प्रासंगिकता है। जी, मैम, और इस साल की जो थीम है रेडियो की, रेडियो दिवस की, कि एआई के माध्यम से हम रेडियो के प्रसारण को किस तरीके से उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? एआई के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। वो ठीक है, अगर इसको जैसे हम कहते हैं कि बचपन से हम एक निबंध पढ़ते आ रहे थे,
अपने एग्ज़ाम के लिए कि विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। अगर इसको हम एआई को वरदान के रूप में लेते हुए रेडियो को एआई के माध्यम से उसको हम उच्च शिखर पर ले जा सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अच्छा बुरा क्या होने वाला है वो तो आने वाले सदियों में ही पता चलेगा। अभी आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि किसी की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो लंबा समय बीत जाता है तभी पता चलता है। क्योंकि अभी एआई के बारे में भी अभी मैं सुन रही थी, रेडियो के माध्यम से ही मैंने सुना है कहीं पर कि अभी कुछ एक नया रूल भी आ गया है कि आप किसी की पर्सनल बातों को भी एआई में नहीं ले सकते हैं, और आपको दंड का प्रावधान भी है। ये सब हम रेडियो के माध्यम से आते हैं, और मतलब हमारी पूरी शुभकामनाएँ हैं कि एआई के पॉजिटिव बातें जो हैं उनको रेडियो में लिया जाए। तो तनुजा जोशी जी, हेलो हल्द्वानी से ये सारी बातें साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।